आप देख रहे हो हार्ट अलर्ट टीवी के वीडियोज़। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मोहन है। मैं एक गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, मेरे साथ आज से लगभग 5 साल पहले एक ऐसी घटना घटित हुई थी जिससे आज भी मैं उभर नहीं पा रहा हूँ। दोस्तों, मैं अपना परिचय बताऊँ तो मैं एक बिहार राज्य का, भारत का छोटा सा राज्य बिहार का रहने वाला हूँ। और दोस्तों, मेरी हालत इतनी उस टाइम ख़राब थी कि मुझे झोपड़पट्टियों में रहना पड़ता था। जी हाँ दोस्तों, एक ट्रेन भी गुजरती थी जहाँ अक्सर मैं 15-16 साल की उम्र में उस ट्रेन की पटरी पर भीख मांगने का काम करता था, क्योंकि वहाँ पे आगे ही एक रेल स्टेशन था और वहाँ पे मैं भीख मांग के अपना गुजारा करता था। अक्सर दोस्तों, मैं छोटी उम्र में मेरी माँ और पिताजी की गुजर गए थे और दोस्तों, मैं उसी टाइम से भीख मांगने का काम करता था। अब धीरे धीरे बड़ा होता गया और दोस्तों, मैंने खेतों में काम करना शुरू किया। जी हाँ दोस्तों, आपको मालूम ही है कि बिहार में तो कितनी गरीबी है। अब दोस्तों, मेरी उम्र लगभग 20 से 21 साल हो चुकी थी और अब मुझे एक अच्छी नौकरी की तलाश में थी। अक्सर मेरी पढ़ाई तो नहीं हुई थी, लेकिन मुझे एक बेहतर नौकरी की ज़रूरत थी ताकि मेरा गुजर बसर हो सके और आगे जाके मैं भी शादी कर सकूं। दोस्तों, इस सिलसिले में मैं बिहार से हैदराबाद चला आया और दोस्तों, हैदराबाद आने के बाद मैंने एक अच्छी नौकरी ढूंढना शुरू किया कि कहीं फैक्ट्री में मुझे नौकरी मिल जाए, 10 या 12 हज़ार में कोई नौकरी मिल जाए ताकि मेरा गुजर बसर हो सके। दोस्तों, हैदराबाद शहर में आते ही मुझे वो शहर इतना भा गया और इतना अच्छा लगा कि ये शहर मुझे रोज़गार ज़रूर देगा। दोस्तों, आपको मालूम ही होगा कि हैदराबाद की पॉपुलेशन ज़्यादा है और वहाँ पे रोज़गार भी ज़्यादा है और अक्सर लोग अपने गांवों से रोज़गार के लिए हैदराबाद में आते हैं। ऐसा ही मैं भी हैदराबाद में आया। दोस्तों, अब मेरे पास पैसे नहीं थे, इसलिए मैं हैदराबाद में झोपड़पट्टियों में वहाँ पे रहना शुरू कर दिया। खुद का घर था नहीं और मुझे झोपड़पट्टियों में रहना शुरू कर दिया। और दोस्तों, मुझे आखिरकार नौकरी मिल ही गई। और दोस्तों, ये नौकरी ऐसी थी कि फैक्ट्रियों में कुछ लोहे के पार्ट्स को तोड़कर कुछ मिलों में काम करने का होता था। दोस्तों, ये फैक्ट्री बहुत दूर पड़ती थी। जी हाँ दोस्तों, मैं जहाँ रहता था वहाँ से यह काफ़ी दूर फैक्ट्री पड़ती थी। दोस्तों, लगभग 20 किलोमीटर दूर ये फैक्ट्री थी। जहाँ मैं रहता था वहाँ से ये 20 किलोमीटर दूरी पर फैक्ट्री पड़ती थी। और दोस्तों, ये फैक्ट्री जंगलों में थी, ना ही कोई आसपास कुछ था और ना ही बड़े बड़े मकान थे। दोस्तों, ये फैक्ट्री जंगलों में थी, जिसके कारण मुझे बस की सहायता लेनी पड़ती थी और बस के रास्ते से मैं अपनी फैक्ट्री में जाता और मेरी सैलरी थी 8,000। दोस्तों, मैं उस फैक्ट्री में काम करता था। लगभग मुझे 1 महीना हो गया था फैक्ट्री में काम करते हुए, तभी तो मुझे कुछ ऐसा नहीं लगा। लेकिन जी हाँ दोस्तों, उस फैक्ट्री का मैनेजर था और बहुत कड़क स्वभाव का था और खड़ूस टाइप का लगता था। मैं आपको आगे बताऊंगा कि मैंने ऐसा क्यों कहा। दोस्तों, मैं पूरी लगन से उस फैक्ट्री में कार्य कर रहा था, लेकिन मुझे ये मालूम नहीं था कि आगे मेरे साथ क्या घटित होने वाला है और ना ही मुझे उस फैक्ट्री के बारे में कुछ इतना मालूम था। मैं तो केवल काम करता जा रहा था। दोस्तों, एक दिन अचानक दिन के लगभग 4 बज रहे थे और मैं उस फैक्ट्री में काम कर रहा था और फैक्ट्री लगभग 6 बजे बंद हो जाती थी और 4 बजे मैं काम कर रहा था और अचानक से मेरे हाथ से एक ऐसा कुछ हो जाता है जिससे उस मशीन का पार्ट्स टूट जाता है। दोस्तों, मैं चुपचाप वहाँ से निकल जाता हूँ और दूसरा काम करने लगता हूँ और अब मैनेजर देखते देखते वहाँ पे आ जाता है और वहाँ पे पूरी देख रेख करता है। तब उसे मालूम चलता है कि इस मशीन में पार्ट्स टूट गया है और वो सारे मजदूरों को वहाँ पे बुलाता है और कहता है कि यह कौन मूर्ख था जिसने इस मशीन का
पहाड़ तोड़ दिया। मैं चुपचाप खड़ा था और मुझे डर था कि कहीं मुझे इस नौकरी से निकाल न दे, बाद में मेरा क्या होगा, मैं अपना गुजर बसर कैसे करूँगा। दोस्तों इसी डर की वजह से मैं वहाँ पे चुपचाप खड़ा था, लेकिन आखिरकार मेरा झूठ सामने आ ही गया और मालिक को पता ही चल गया कि ये मशीन का पार्ट मैंने तोड़ा है। अब मुझे नौकरी से तो नहीं निकाला, लेकिन उस मैनेजर ने चिल्लाते हुए कहा कि तुम्हारी ये पनिशमेंट है कि आज सारी रात तुम घर पे नहीं जाओगे और बिना खाए पिए तुम फैक्ट्री में काम करते रहोगे। अक्सर दोस्तों फैक्ट्री 6 बजे बंद हो जाती थी। अब दोस्तों सारे मज़दूर 5 बज चुके थे और सारे मज़दूर अपना टिफ़िन विफ़िन लेकर अपने घर की ओर निकलने की तैयारी में थे। और जैसे 6 बजे और सबकी छुट्टी हो गई और दोस्तों 6 बजे सभी मज़दूर चले गए और उसमें मेरा एक ख़ास मित्र था जो झोपड़पट्टी में मेरे साथ ही रहता था। अब वो भी वहाँ से चला गया। दोस्तों अब ऐसा कुछ होता है जिससे मेरी ज़िंदगी पूरी बदल जाती। दोस्तों मैनेजर भी अपने घर के लिए रवाना हो गया और उसकी चाबियां मुझे सौंप दी और सुबह तक काम करने का बोला। दोस्तों मैं काम कर रहा था और अचानक से लाइट कट जाती है और उस पूरी फैक्ट्री में कुछ नीला नीला सा जाता है और काला काला धुआं मेरे आंखों के सामने होता है। अब मैं दबे पाँव वहाँ से खिसकने की कोशिश कर रहा था और ये सब देख रहा था कि अचानक से फैक्ट्री में लाइट कैसे कट हो गई, क्योंकि वहाँ पे लाइट 24 घंटे वाली थी, वो कभी नहीं कटती थी। अक्सर आपको मालूम ही होगा कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में लाइट कभी कभार कटती हैं। और दोस्तों बड़ी बात तो ये थी कि उस दिन ज़्यादा ही कुछ बारिश हो रही थी और कोहरा छाया हुआ था। और दोस्तों उस फैक्ट्री के पास ही एक शमशान भूमि हुआ करती थी, लेकिन अभी वहाँ पे शमशान भूमि नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अब मैं मैनेजर के कमरे की ओर बढ़ता जा रहा था कि मैनेजर के कमरे में कुछ हिलने डुलने की आवाज़ आती है और जैसे मैं दरवाज़ा खोलता हूँ कि मैनेजर के कमरे में जहाँ पे एक वहाँ के बड़े उद्योगपति थे उनकी मूर्ति लगी हुई थी और वो हिल रही डुल रही थी और उसमें कुछ ऐसा मुझे नज़र आया जिससे मैं कम कपाने लगा और मेरी हालत पतली सी हो गई। और दोस्तों मैंने देखा कि एक लड़की लाइटें लेकर वहाँ पे खड़ी थी और मेरे पैर बहुत कंपकंपा थे और मेरे शरीर से पूरा पसीना छूट रहा था। मैं उस हालत में नहीं था कि मैं वहाँ से भाग भी सकूं या मैं कुछ भी कर सकूं, और भाग के भी मैं कहाँ जाता, क्योंकि चारों तरफ तो जंगल था और इतनी रात को ना तो मुझे कोई वाहन मिलता और ना ही कुछ और। जी हाँ दोस्तों, वहाँ आसपास में कोई घर भी नहीं था। जी हाँ दोस्तों, ये मेरे साथ ऐसी घटना घटित हुई थी और मैं वहाँ पे बेहोश हो जाता हूँ और सुबह मज़दूर लोग मुझे आके उठाते हैं और उसके बाद इस घटना के बाद मैं वहाँ से भाग आता हूँ और अपने बिहार राज्य में खेती का काम करने लगता हूँ।